बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, उसके लिए भौतिक शास्त्र का सेट ए आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, उसके 4 सेट आपको मिलेंगे। अगर आपको अच्छे अंक वार्षिक परीक्षा में लाना है, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ दूंगी, भरोसा रखें, कंप्लीट कर लें। रियल पेपर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो आप कंप्लीट अच्छे से करें पूरे प्रश्नों को। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है धातुओं का परावैद्युतांक होता है, कैसा होता है? अनंत होता है। दूसरा है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर निर्भर करता है। तीसरा है रीडबर्ग नियतांक का मान होता है, तो कैसा मान होता है? ये दा वाला आपका सही रहेगा। चौथा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से कैसी होती है? अधिक होती है। पांचवा है प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा ऊर्जा का क्या होता है? इसमें पुनः विवर्तित हो जाती है। छठा है विद्युत सेल स्रोत है, तो विद्युत सेल स्रोत किसका है? विद्युत ऊर्जा का। तो यहाँ से भी हम जल्दी से टिक कर लेते हैं। पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का भी डी रहेगा, चौथे का ए और जो पांचवा है उसका बी रहेगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। छठे का रहेगा आपका बी। और यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की रेडियस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। अगला है आवृत्ति। दूसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे रेडियस हैं, तो कैसी तरंगे हैं ये? अनुप्रस्थ तरंगे। अगला है विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम रेडियस के संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो किसके संरक्षण पर? आवेश। चौथा है कला संबंध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ रेडियस रहता है, तो क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। पांचवा रीडबर्ग नियतांक आर का मान रेडियस होता है, तो इसका मान रहेगा 1.097 गुणित 10 की घात 7 m-1 और एल वी बराबर जूल है, तो इसका आंसर रहेगा आपका, यहीं पे लिख लेंगे 1.6 गुणित 10 की घात -19। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट ले कंप्लीट कर दिए हैं। और जो आपकी जोड़ियां है ये इनकी जोड़ियां हम जल्दी से भर लेते हैं। तो अवरक्त विकिरण की जोड़ी रहेगी अंधेरे में फोटोग्राफी। दूसरा है परावैंगिक विकिरण, तो इसका आएगा JW रीटर। तीसरा है विशिष्ट प्रतिरोध, तो RA/L। और बायो-सेवर्ट नियम, इसकी जोड़ी रहेगी ये वाला आपका। और RC परिपथ की प्रतिबाधा करने में R² + X² C, तो ये आपकी पांचवी। और धारिता प्रतिघात 1/2 πfc छठी आपकी जोड़ी रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो यहाँ से हम जल्दी से नंबर डाल लेंगे इन पर। जोड़ियाँ हो गई। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है आपका, किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? पश्य अभिनति में। अगला है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं। अगला है, धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 होता है। चौथा है, सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास लिखिए। 1 mn से 300 mn। पांचवा, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखिए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? लेंस के प्रकाशीय केंद्र व फोकस के बीच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच। तो ये हो गए आपके एक वाक्य में उत्तर, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले ही कंप्लीट कर रखे हैं क्योंकि समय बहुत अधिक लगेगा आपका, और सत्य सत्य पे हम टिक करेंगे। समय आपका बचाना है। जो पहला है असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य। इसी तरह से हम यहाँ से भी टिक करेंगे। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य। और यहाँ से ये आपके 2-2 नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार की है आपके लिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रहे हैं तो फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। पूरी तैयारी हो रही है आपकी वार्षिक परीक्षा की। तो आपको अगर पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, आप उन नंबरों पे कॉल करेंगे तो आपको किस तरह से पीडीएफ मिलेगी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, और साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप उन नंबरों पर कॉल कर लें और पीडीएफ आप प्राप्त कर लें। और यहाँ से इसका ये अथवा है तो आपका समय कम लगे इसलिए यहाँ पे आपको पूरा पेपर पढ़ के नहीं बता रही हूँ, केवल स्क्रीनशॉट दे रही हूँ क्योंकि हमने अभी आंसर भरे हैं तो काफी बड़ा आपका वीडियो हो गया है। समय कम लेना है और कम समय में पूरे प्रश्नों की तैयारी जो मैं आपको करवा रही हूँ, तो आप भरोसा रखें। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा के लिए। ऐसे प्रश्नों को ही बताया है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप कंप्लीट इन प्रश्नों को अच्छे से जरूर करें। आज हमने इस वीडियो में कक्षा 12वीं के लिए भौतिक शास्त्र का सेट ए पढ़ा है। अगले वीडियो में सेट बी पढ़ेंगे, जब तक इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।